हेलो फ्रेंड्स, सीखोगे नहीं तो जीतो कैसे। इस लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे जनजातीय नेता और आदिवासी अधिकारों के अद्वितीय नायक बिरसा मुंडा जी के बारे में बात करेंगे। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के रांची जिले के उलिहत गांव में हुआ था। मुंडा जनजाति के रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माताजी का नाम करमी हटू या करमी मुंडाइन था। और बिरसा मुंडा जी का जो परिवार था वो एक घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। हाल ही में सरकार ने स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में जाने माने जनजातीय नेता बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की हाल ही में घोषणा की है। बिरसा मुंडा जी की जो शिक्षा दीक्षा थी वह मिशनरियों से प्राप्त की है और आगे चलकर सन 1886 से 1890 का जो दौर था उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म के प्रभाव में अपने धर्म का अंतर समझा। उस समय जो मुंडा जनजाति के सरदार थे उनके द्वारा आंदोलन शुरू हो गया था, इसलिए बिरसा मुंडा के पिताजी ने बिरसा जी के स्कूल छुड़वा दिया था, क्योंकि मुंडा सरदार लोग ईसाई स्कूलों का विरोध कर रहे थे। अब सरदार आंदोलन की वजह से उनके दिमाग में ईसाइयों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हो गई थी। बिरसा मुंडा भी सरदार आंदोलन में शामिल हो गए थे और अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। अब बिरसा मुंडा आदिवासियों के अधिकारों के लिए जमीन छीनने वाले लोगों के विरोध में और अन्य कुकृत्यों के प्रति अपनी आवाज़ों को बुलंद करने लगे थे। अब वे अपने विद्रोह में इतने उग्र हो गए थे कि आदिवासी जनता उनको भगवान मानने लगी थी और आज भी आदिवासी जनता बिरसा मुंडा जी को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। उन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया और अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी और 1895 में लगान माफ़ी के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा भी लोगों को दी। बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी एक सेना तैयार की जिसका नाम गोरिल्ला सेना था। जब बिरसा अपनी सेना के साथ चक्रपुर जमकोपाई जंगल में आराम कर रहे थे, तब 3 फरवरी 1900 को अंग्रेजी सरकार ने बिरसा और उनके साथ 400 से अधिक कार्यकर्ताओं को मुठभेड़ हुई और उसके बाद हिरासत में ले लिया गया और इन्हें रांची जेल में कैद करके रखा गया। बिरसा और सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए। बहुत से कार्यकर्ता जेल में ही दम तोड़ दिया और 9 जून 1900 को बिरसा जी की मौत हो गई। लेकिन आज भी उनके अच्छे कर्मों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। इसीलिए हाल ही में सरकार ने बिरसा मुंडा जी के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है।
आपको मैं बता दूं, यानी यहाँ पे जो जनजातीय शब्द है वह भारत के जो जनजातीय समुदायों की जो जड़ें हैं वो प्रकृति और स्थानीय रोजगार, परंपरागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी हैं और ये लोग अक्सर अपने समुदाय में ही सीमित रहते हैं। और जो जनजाति शब्द है यानी ट्राइब अर्थात जनजातीय शब्द लैटिन भाषा के ट्राइब से बना है, जिसका अर्थ होता है गरीब, जो बाद में समुदायों के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। औपनिवेशिक जातिगत परिवेश में सीधे साधे देहाती ढंग से रहते हुए ये जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को जीवित रखे हुए हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने ऐतिहासिक योगदान से उन्होंने देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है। इन समुदायों ने अपने क्षेत्रों में तब तक स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया जब तक उपनिवेशवादी शासकों ने बहुसंख्यक समुदायों में उनका विलय शुरू नहीं किया था। जनजातीय लोग अपने देसी रहन सहन और मान्यताओं के बल पर ही आधुनिक जीवन शैली और भौतिक संसाधनों को चुनौती देते हैं। उनका सादगी भरा रहन सहन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों से जूझ रहे संसार को सीख दे रहा है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, जो इस समुदाय के अधिकारों के संरक्षक और थिंक टैंक की तरह काम करता है। जनजातीय समुदायों के लोगों के अधिकारों की रक्षा, उनके अधिकारों के लिए अलग अलग संस्थानों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत इसका गठन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक राज्य कमजोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुसूचित जनजाति को 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है। इससे जुड़ी अधिसूचना के मुताबिक जनजातियों की कुल संख्या 705 है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में जनजातीय समुदायों की आबादी लगभग 10.5 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.5% यानी 8.6% है। बस आज इतना ही। बस जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि मैं जो यह लर्निंग सीरीज यानी सीखोगे नहीं तो जीतो कैसे जो मैं लेकर आया हूँ, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इन जो कही अनुसूरी जो कहानियाँ हैं इनसे आप कुछ सीखें और अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने व्यवहार में उसे, अपने आचरण में उसे लाने का प्रयास करें, जिससे कि यह वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मेरा सार्थक हो। बस इन्हीं सब वजहों से मैं बनाया हूँ ताकि यह जो हमारे विचार हैं जो कहीं कापी किताब अन्य चीज़ों में दबे पड़े हुए हैं, वो विचार आप सबके सामने आए, आप सब अपने इतिहास को जानें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें, इससे अपने अंदर एक नया उत्साह और जुनून पैदा हो कुछ करने का, समाज के लिए कुछ करने का, अपने
अपने माता पिता के लिए कुछ करने का। ये वैल्यूज़ जो हैं मुझे क्रिएट करनी होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।